पिछले समय को देखते हैं और धीरे धीरे आज तक आते हैं तो हम देखते हैं कि भक्तों की आने वालों की संख्या बहुत बड़ी, भक्तों में श्रद्धा बहुत बड़ी है, भक्तों की जिज्ञासा बहुत बड़ी है कि हम भी देखें। और उनका आने का उद्देश्य सबका अलग अलग होता हो। मैं देखती हूँ कि हमारी माताओं को भी, जो भी घर में गृहिणी है, कार्य कर रही हैं, समय नहीं है उनके पास, फिर भी देखो माला झोली लेके बैठती है। नाम जप की महिमा आपको समझ आने लगी है, वृंदावन की महिमा समझ आने लगी है, बिहारी जी की महिमा समझ आने लगी है, भजन की भक्ति की महिमा समझ आने लगी है। कथाओं में भी आप देखिए, आप हमारी जहाँ जहाँ भी कथाएं होती हैं हम देखते हैं कि बहुत संख्या बढ़ती चली जाती है। अब पहले की अपेक्षा सब बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये बात याद रखना कि ये केवल बाहर बाहर से दिखावे के लिए नहीं बढ़ना चाहिए। ये हम तिलक किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाते, ये माला किसी को दिखाने के लिए नहीं जपते, ये कथा किसी को दिखाने के लिए नहीं सुनते। हम यहाँ जब वृंदावन आते तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कि कोई कहेगा कि हर महीने वृंदावन जाते, इसलिए नहीं। अरे हमारी इच्छा होती है, हमारी श्रद्धा है ठाकुर जी से मिलने की, यहाँ हमें अनुभव होता है भगवान का, हम इसलिए आते हैं। तो जो भी भजन करो अपने लिए करना, ये सोच कर मत करना कि इसको 4 लोग देखें और फिर करें वाह क्या भगत है। ऐसा सोच के मत बिहारी जी पे आना, क्योंकि भगवान को, ठाकुर जी को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये तो हमारी श्री जी का घर है, ये श्री जी का धाम है, पूरा ब्रज धाम। और श्री जी को तो चतुराई बिल्कुल पसंद नहीं, चालाक लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं। कभी भूल से ठाकुर जी ऐसे, हमारे ठाकुर जी जो है बड़े चंट है, पर ठाकुर जी कभी कभी आपको हाथ पकड़ के घुसा भी दे, प्रवेश करा भी दे, पर इतना सा भी आपके मन में अहंकार, क्रोध, द्वेष, कोई विकार होगा ना तो फिर श्री जी आपको बाहर का भी रास्ता दिखा देती है। ये बात याद रखना। श्री राधा रानी आपको फिर पुनः आगमन का अवसर नहीं देंगी। तो यहाँ से जब यहाँ आओ कई बार तो हो सकता है कि मन में कुछ न कुछ छुटपुट कोई कमी बुराई हो, पर यहाँ से जाओ तब निर्मल होकर जाना, पावन होकर जाना, विश्वास लेकर जाना कि गोविंद मैं, मेरा पूरा परिवार और मेरा पूरा जीवन तेरे भरोसे है। ठाकुर जी कृपा करना। और आप देखेंगे कि आप ऐसे बढ़ते चले जाओगे, ऐसे बढ़ते चले जाओगे। बिहारी जी आपको अपने हाथों में उठाते हुए चले जाएंगे। इतना लाड़ करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों को, एक कांटा भी नहीं चुभने देते। पहले खूब परीक्षा लेंगे, इतनी परीक्षा लेंगे कि आपको कांटों पे चलाएंगे, 1-2 कांटा नहीं रखेंगे आपके जीवन में। इतनी परीक्षा लेंगे कि आपको कांटों का बिल्कुल रास्ता दे देंगे। एक आध फूल भी आ रहा होगा ना बीच में, वो भी बिल्कुल अलग करके आपको कांटों पे चलाएंगे। इतनी परीक्षा लेंगे। लेकिन यदि एक बार कांटों पे चल गए, एक बार परीक्षा में सफल हो गए, एक बार ठाकुर जी के पक्के भगत बन गए, फिर एक कांटा भी तुम्हें कोई चुभा नहीं सकता। ये बात याद रखना। एक कांटा भी, कोई दूसरा भी अगर एक कांटा भी तुम्हारे मार्ग में रख देगा, ठाकुर जी स्वयं उस कांटे को हटाने के लिए किसी न किसी माध्यम से आएंगे। ये विश्वास समझना, पक्का भरोसा।